नमस्कार। इस सत्र 2024-2025 में अतिथि शिक्षक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया। अतिथि शिक्षक फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया। यदि आपको अतिथि शिक्षक बनना है तो सबसे पहला जो पॉइंट है यह अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस विद्यालय में अतिथि शिक्षक के लिए भर्ती होनी है, किस में नहीं होनी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन नेट पर शो होता है, जीएफएमएस पोर्टल पर दर्शाता है, किंतु वास्तविकता में विद्यालय में पहुंचते हैं तो वहां पर पद खाली नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस इन्हीं सभी का देंगे। तो सबसे पहला कार्य है पदों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तो पदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करिए, देखिए कि कहाँ पर विद्यालय में जगह खाली है। आपके आसपास की जिस भी स्कूल में जगह खाली हो वहां जाकर आप पता करिए। वैसे तो अधिकतम से अधिकतम विद्यालय भरे हुए हैं, फिर भी पता कर लीजिए। इसके बाद दूसरा चरण है पद खोजने के लिए आपको यह देखना है कि निकट भविष्य में किस परमानेंट शिक्षक का रिटायरमेंट हो रहा है। वो भी आप जीएफएमएस पोर्टल से देख सकते हैं या एजुकेशन पोर्टल से देख सकते हैं। यदि आपसे देखते नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वीडियो लेकर आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभी वर्तमान में जो प्रमोशन की प्रक्रिया है जिसमें वर्ग 2 के परमानेंट शिक्षक का प्रमोशन होना है, तो वहां पर भी पद खाली होंगे। तो अब वहां से भी पद खाली जिस होते हैं, जिस विद्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको फिर भी पद नहीं प्राप्त होता तो फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे विद्यालय देखना है जो आपके निकट में है, जहां पर जिन अतिथि शिक्षक हैं और महिला हैं, किंतु उनकी शादी नहीं हुई है। क्योंकि यदि शादी हो गई होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं है, और यदि शादी नहीं हुई है तो उनकी निकट भविष्य में शादी होगी, और जैसे उनकी शादी होगी तो उन्हें या तो ससुराल में रहेंगी, और यदि मायके में रहती हैं, वैसे मायके में रहने की चांस बहुत से बहुत कम होती, 1 साल पर ही मैनेज हो पाता है, इसके बाद उन्हें जाना पड़ता है। तो इस कारण वह भी पद आपको खाली प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अंतिम ब्रह्मास्त्र है, यदि फिर भी आपको अतिथि शिक्षक के लिए पद खाली नहीं मिलता है तब आपको करना क्या है। इसके लिए आप देखिए विद्यालय आरटी लगाकर प्राप्त कर लीजिए आपके आसपास में कितने विद्यालय हैं, किन विद्यालयों का रिजल्ट 30% से कम है, तो वहां पर जाकर और आरटी के माध्यम से देखने पर आपको प्राप्त हो जाएगा कि कौन कौन से विद्यालय हैं जिनका रिजल्ट 30% से कम है। और जहां पर ऐसी स्थिति बन रही है तो वहां पर अतिथि शिक्षक को यदि नहीं निकाला गया तो आप वहां पर वो सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, इस कारण से उनका रिजल्ट कमजोर है, वहां पर आप जाकर एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको अतिथि शिक्षक बनने के लिए पद प्राप्त नहीं हो रहा है तब आप ऐसे विद्यालय चेक करिए जहां पर अतिथि शिक्षक परमानेंट पठन पाठन का कार्य नहीं करा रही है। तो वहां पर आप जाकर देखिए, जहां पर भी यह स्थिति बनती है तो वहां पर लेकर आपको रेगुलर तौर पर जाना पड़ेगा। तो वहां पर आप एचएम से संपर्क करिए और उन ऐसे अतिथि शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाइए, तब आप अतिथि शिक्षक वहां पर बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन चरणों के माध्यम से आप अतिथि शिक्षक के लिए पद तो खोज चुके होंगे। अब पद खोजने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको इंतजार करना है कि अतिथि शिक्षक फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होनी है, क्योंकि हो सकता है कि जहां पर आप जाओ वहां पर लास्ट डेट निकल जाए। इसलिए आपको सक्रिय तौर पर उन सभी विद्यालयों में समय समय पर जाते रहना है। वैसे तो जैसे ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जब आप फॉर्म भर लेती हैं तो अनिवार्य तौर पर वहां पर एचएम से पावती लेकर जरूर आइए, क्योंकि यदि आप पावती लेकर नहीं आते हैं तो फिर आपके स्थान पर यदि एचएम चाहे तो दूसरे को भी भर सकता है, और आपको अगर सही तरीके से निष्पक्ष भर्ती करवानी है तो पावती लेकर आना चाहिए। पावती जब आपको प्राप्त हो जाएगी, साथ ही साथ आप एचएम का नंबर लेकर आइए और उनसे समय समय पर बात करते रहिए कि आपके यहाँ पर किसकी भर्ती की गई है। हो सकता है कि गलत तरीके से भर्ती हो जाए और आपकी नीचे वाली की ज्वाइनिंग मिल गई है, तो आपको जीएफएमएस पोर्टल पर समय समय पर देखते रहना कि आप जहां जहां फॉर्म डालने गए हैं वहां पर किस अतिथि शिक्षक की भर्ती की गई है और किस अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है, या जगह खाली दर्शाई जा रही है। इतना करने के बाद अब आपको जो जहां पर आपका नाम आता है वहां पर आपको जाकर ज्वाइनिंग लेनी है। आप ये मत सोचिए कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो हमारी अब ज्वाइनिंग निश्चित है।
नहीं, अब आपको पोर्टल पर फीडिंग करवाना का अगला चरण बचता है। तो इसके लिए जब भी आपके स्कूल में समिति बैठती है तो उसमें अपना फार्म माननीय चरण जी से डलवाइए और इसके बाद वो एक प्रारूप बनवाकर संकुल में भेजिए। और संकुल में जब आपका फार्म जाएगा और वहां पर आपकी पोर्टल पर फीडिंग हो जाएगी, इसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी। तो इन सभी चरणों के माध्यम से बड़ी सरलता से, बड़ी सहज तरीके से 2024-25 में अतिथि शिक्षक बन सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके माध्यम से आप ट्विटर ज्वाइन करके हमसे संपर्क कर लीजिए। नमस्कार।